डिलीवरी के बाद बहू आरती घर लौटी थी। सास ने आरती और बच्ची की आरती की। लक्ष्मी आई है बहू, बेटी नहीं, रानी बेटी। सब मुस्कुराए। आरती थकी थी। बच्ची को गोद में लिए जैसे ही सोफे पर बैठी, सास बोली, बेटा, डिलीवरी का बिल कितना आया? विवेक बोला, लगभग 1 लाख मां। सास की मुस्कान पल में गायब। हे भगवान, अगर लड़का होता तो खर्च बुरा ना लगता। मैंने तो तुझे घर पर ही जन्म दिया था, एक पैसा नहीं दिया अस्पताल को। आरती ने कुछ नहीं कहा, बस बच्ची को सीने से लगा लिया। अगले दिन मेहमान आए। एक महिला ने ताना मारा, हमारे घर में तो बहू के मायके वाले सब खर्च उठाते हैं, यहां तो बेटा ही राजकुमार बन गया, बहू पर पैसे लुटा रहा है। सुनते ही सास ने बात को और बढ़ाते हुए कहा, आप तो बहुत लकी हैं बहन जी, हमारे तो नसीब ही फूट गए। ऐसे कंजूस संबंधी मिल गए जो बस खाने पीने के लिए आते हैं, पर जब देने की बारी आती है तो सारा खर्च मेरा बेटा ही करता है। आरती रसोई के कोने से सब सुन रही थी। बोल कुछ नहीं सकी, पर दिल अंदर से टूट गया। उसके मायके वालों पर यह ताना उसकी ममता और मेहनत के बावजूद उसे पराई बना देता था। उसने आंसू छुपाते हुए चुपचाप गैस की आंच धीमी की और चाय की ट्रे उठाकर फिर से मुस्कुराकर बाहर ले आई। आरती अपनी नन्ही बेटी के साथ हंस रही थी, खेल रही थी। तभी सास आकर बोली, बहू, बच्ची को सोफे पर सुला दे और खाना बना दे, मैं देख लूंगी बच्ची को। आरती ने जी मां जी कहकर अपनी नन्ही सी गुड़िया को प्यार से सोफे पर सुला दिया और रसोई में चली गई। कुछ देर बाद आरती ने चाय बनाई और सास को देने आई तो देखा कि बच्ची को मच्छर काट रहे थे और सास टीवी सीरियल में मग्न थी। आरती की आंखों में आंसू आ गए। उसने चुपचाप बच्ची के ऊपर मच्छर भगाने वाला कपड़ा उड़ा दिया, बेटी को धीरे से थपक कर सुलाया और रसोई में लौट गई। थोड़ी देर बाद आरती थक चुकी थी। अपनी बेटी को सीने से लगाकर कमरे में लेटी ही थी कि सास आ गई। आरती, कपड़े सुखा देना जरा, मैं देख लूंगी बच्ची को। आरती की आंखें नींद से भरी थीं, लेकिन फिर भी बोली, जी मम्मी जी। वो चुपचाप उठी, बालकनी में जाकर कपड़े सुखाए। जब वापस कमरे के पास पहुंची तो देखा कि सास फोन पर अपनी बहनों के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। आरती भागकर कमरे में गई। उसकी बेटी उठकर जोर जोर से रो रही थी। आरती की आंखें फिर भर आईं। उसने झट से अपनी बेटी को गोद में उठाया और धीरे धीरे चुप करवाने लगी। कुछ देर बाद आरती फिर से अपनी बेटी के साथ बैठी थी, हंसी खुशी खेल रही थी। तभी सास ने आवाज लगाई, बहू, झाड़ू पोंछा किया क्या? हर वक्त बच्ची के साथ खेलने बैठ जाती हो। आरती ने बिना कुछ कहे झाड़ू पोंछा करने लगी। बेटी एक कोने में लेटी रो रही थी और सास कानों में ईयरफोन लगाकर आराम से बैठी थी। रात को आरती बोली, मम्मी जी, अगर एक मेड रख लें तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। सास झल्लाकर बोली, मेड? और खर्चा? पहले ही बेटी को जन्म दे दिया है, भूल गई क्या? अब मेरे बेटे पर और कितना बोझ डालोगी बहू? आरती ने मजबूरी में सर झुका लिया, बस अपने आंसुओं को चादर में छिपा लिया। उस रात वो एक पल को भी नहीं सो पाई। सुबह 5 बजे उठती, झाड़ू पोंछा, बर्तन, सब्जी, कपड़े और उसकी नन्ही सी बच्ची गोद के लिए तरसती रहती। अगले दिन आरती घर का झाड़ू पोंछा कर रही थी, लेकिन उसकी बच्ची बार बार उठकर रोने लगती। आरती चाहकर भी अपनी बच्ची को पास नहीं रख पा रही थी। एक मां के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होगा कि वो अपनी रोती हुई बच्ची को गोद तक ना ले सके। उसकी ममता तड़प उठी। अगले दिन सुबह आरती बाजार से एक चाइल्ड कैरियर ले आई। उसने अपनी नन्ही गुड़िया को प्यार से उसमें सुलाया, उसे अपने सीने से लगा लिया और फिर झाड़ू उठाई। अब आरती हर काम अपने सीने से बच्ची को लगाकर करती थी। बर्तन मांजती, खाना बनाती, कपड़े सुखाती और उस हर काम में एक मां की ममता झलकती थी। जब मां को सहारा नहीं मिला तो उसने खुद ही अपने आंचल को झोला बना लिया। एक दिन दोपहर में आरती की बच्ची अचानक बहुत ज्यादा रोने लगी। न गोद में चुप हो रही थी, न दूध पी रही थी। आरती घबरा गई। उसने बच्ची को सीने से लगाकर जल्दी से कपड़े बदले, रिक्शा पकड़ा और पास के डॉक्टर के पास पहुंच गई। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया, फिर आरती की तरफ देखा। आप बहुत थकी लग रही हैं, बच्ची को ठीक से दूध नहीं मिल पा रहा, आपके शरीर में कमजोरी है, दूध बन नहीं रहा, आराम जरूरी है, वरना बच्ची की तबीयत बिगड़ती जाएगी। आरती की आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घर आकर उसने डरते हुए सासू मां को सब बताया। सास ने माथा पकड़ लिया और चिल्ला उठी, अरे तो बोतल का दूध दे दो, हर बात पर बहू को बहाना चाहिए काम से बचने का। हमारे जमाने में तो 3-3 बच्चे पाले हैं, ना डॉक्टर भागे ना आराम किया। आजकल की बहुएं तो बस बहाने ढूंढती हैं। आरती चुप रही। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बेटी को गोद में उठाया, सीने से और कसकर लगा लिया। अगले दिन आरती ने डॉक्टर से सलाह ली और दूध बढ़ाने की दवा लेने लगी, लेकिन खुद का ख्याल रखने का वक्त कहां था। एक दिन बच्ची जोर जोर से रोई। आरती दौड़कर आई तो देखा सास मोबाइल पर हंस हंस के बात कर रही थी। अरे कुछ नहीं, बहू को बस काम के बहाने चाहिए। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपते हाथों से अपनी बच्ची को उठाया और थपकियां देने लगी। उधर रसोई में खाना जल गया। सास फिर चीखी, बेटी को गोद में उठाने चली आती हो, अब देखो खाना कैसे जला दिया। उसी शाम आरती की मां मिलने आई। बेटी को देखकर रो पड़ी। इतनी कमजोर क्यों हो गई है मेरी बच्ची? सास ने तुरंत ताना मारा। कमजोर नहीं, नाजुक बनी है आपकी रानी बेटी। अस्पताल में 80,000 उड़वा दिए और अब आराम फरमा रही है। आरती चुप थी, पर उसकी मां ने पहली बार पलटकर जवाब दिया, पैसे रानी बेटी पर नहीं, उसकी जिंदगी बचाने में लगे हैं। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि बहू और पोती दोनों ठीक हैं, पर अफसोस आपको ये बेटी बस तब तक प्यारी है जब तक वो आपकी कोख से निकली है।
एक पल को सन्नाटा छा गया। आरती की मां ने विवेक की ओर देखा। हमने अपनी बेटी को तुम्हारे भरोसे सौंपा था, पर तुम लोग तो उसे नौकरानी बना के रखे हो। अगर हमारी बेटी और नातिन बोझ है तो हम खुद देख लेंगे उनका। विवेक हक्का बक्का रह गया। बोला, नहीं मम्मी जी, मैं अपनी पत्नी और बेटी से बहुत प्यार करता हूं। तभी आरती के पिता बोले, तो जब तक ये घर हमारी बेटी को इज्जत और देखभाल देने के लायक नहीं बनता, हम अपनी बेटी और नातिन को यही नहीं भेजेंगे। आरती अपनी बच्ची को लेकर मायके चली गई। मां ने बेटी और नातिन का खूब ध्यान रखा। आरती धीरे धीरे ठीक होने लगी और बच्ची भी खिल उठी। उसके चेहरे पर फिर से थोड़ी रौनक लौटने लगी थी। कुछ हफ्तों बाद विवेक उनके घर आया। मैंने एक कुक और मेड रख ली है और अगले 6 महीने वर्क फ्रॉम होम करूंगा। अपनी पत्नी और बेटी का पूरा साथ दूंगा। उसकी आंखों में पछतावा भी था और जिम्मेदारी का एहसास भी। तब आरती के माता पिता ने बेटी को उसके ससुराल छोड़ा। घर पहुंचते ही सास ने मुंह बनाकर ताना मारा, आ गई रानी बेटी, अपनी रानी बेटी के साथ। आरती की मां मुस्कुराकर बोली, अगर आपका बेटा राजा बेटा हो सकता है तो हमारी बेटी और नातिन भी रानी बेटियां हैं और हमें उन पर गर्व है। आरती, याद रखना, हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा। हमने तुम्हें किसी के घर की नौकरानी बनने नहीं भेजा था। तुम इस घर की बहू हो, नौकर नहीं। घर में एक पल को सन्नाटा छा गया। सास की बोलती बंद हो गई। विवेक ने आगे बढ़कर आरती और अपनी बेटी का हाथ थामा और पहली बार सच्चे दिल से दोनों का स्वागत किया। निष्कर्ष, हर औरत को बहू नहीं, एक बेटी समझा जाना चाहिए। मां बनना एक नई जिंदगी की शुरुआत है। उसमें साथ की जरूरत होती है, तानों की नहीं। ससुराल तभी घर बनता है जब वहां इज्जत, अपनापन और बराबरी का व्यवहार हो। और अगर कोई घर ये सब ना दे सके तो मायका हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि बेटी कभी बोझ नहीं होती।